अरे बहू, मैं तो बस इतना कह रही थी कि तू हर बार जाती है बेटा अपने घर पर भाई दूज पर ये तेरी ननद पहली बार आई है तो तू मत जा, इस बार रुक जा बेटा। मम्मी जी, मैंने तो मना किया नहीं था कभी इनसे कि मत आओ, लेकिन आप अब एक बात बताओ ना, ये आई है तो मैं अपने घर पर ना जाऊं? मेरा भी तो भाई वेट करेगा ना मेरा। मम्मी जी, भाई दूज है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं भाभी, मैं ये कह रही थी आप दिवाली पर मत जाओ, भाई दूज पर चली जाना। सुबह मैं भी कर लूंगी भाई की और आपकी पूजा, फिर आप चले जाना। दिवाली पे भाभी आप यहीं पर रहो, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं पहली बार आई हूँ भाभी दिवाली पर। अगर आप चले जाओगी, चिंकी चली जाएगी, तो फिर यहाँ मेरा मन नहीं लगेगा भाभी। और काजल बहू, दिवाली की पूजा तो ससुराल में ही की जाती है, क्योंकि घर की लक्ष्मी ही दिवाली की पूजा करती है और घर की लक्ष्मी तो बहू होती है। इसलिए बेटा मैं हर बार तुमसे कहती हूँ कि दिवाली की पूजा तुम ही किया करो, अपने घर पर किया करो, और तुम हर बार अपने मायके चली जाती हो। अरे मम्मी जी, ये क्या लक्ष्मी लक्ष्मी लगा रखा है आपने? आप साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि आपकी बेटी आई है इसलिए आप चाहते हो मैं कि अपने मायके न जाऊं? भाभी आप दोनों झगड़ा मत कीजिए मेरी वजह से। मैंने मम्मी से जिद की थी कि मैं आ जाऊंगी मम्मी, इस बार मेरा मन लग जाएगा दिवाली पर और दोनों बच्चे भी एक साथ रह लेंगे। कोई बात नहीं भाभी, आप जाओ। अच्छा दीदी, आप एक बात बताइए, आप क्यों आई हो दिवाली पर? आप भी तो अपने घर की लक्ष्मी हो ना, आपको वहीं पर रहकर पूजा करनी चाहिए थी। अरे भाभी, मैंने बताया तो था कि मेरे सास ससुर दोनों 4 धाम यात्रा पर गए हैं और ये भी बिजनेस के सिलसिले में ना 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर गए हैं। इसीलिए भाभी आई थी। मैंने सोचा त्योहार पर आप लोगों के साथ आती हूँ तो मेरा मन लगेगा, अकेले अकेले मैं कैसे त्योहार मनाऊंगी, और बच्चे भी साथ में रह लेंगे। अंजलि बेटा, जाने दे भाभी को। काजल बहू, तुम जाओ अपने मायके, त्योहार पर गुस्सा मत करो, मैं देख लूंगी। मेरी बेटी है अंजलि, मैं देख लूंगी। ठीक है मम्मी जी। चिंकी, चल नानी के घर। मम्मी, इस बार नानी के घर नहीं जाते हैं ना, मुझे रिंकी के साथ खेलना है, मुझे बुआ जी के पास रहना है। मम्मी, बुआ जी आई है ना घर पर। ज्यादा बोलने लगी है तू। मम्मी रोकिए ना मम्मी जी को, मुझे चिंकी के साथ खेलना है। अरे रिंकी, मामी से ही सारा प्यार करती है क्या? नानी से नहीं करती? लेकिन नानी जी, मुझे चिंकी के साथ खेलना था। अरे बेटा, जैसे तू अपनी नानी के घर आई है ना, ऐसे ही चिंकी भी अपनी नानी के घर गई है। जा उसके कमरे में जा, उसके टॉयज रखे तो उनके साथ खेल ले। जा, और तुझे जो खाना है मुझे बताना, मैं बनाऊंगी। और तू कब तक मुंह लटका कर खड़ी रहेगी? अरे ये दिवाली का त्योहार है इतना बड़ा, इसे ऐसे मुंह लटका कर मनाएगी क्या? अरे नहीं मम्मी, बस भाभी होती तो थोड़ा अच्छा लगता। क्या करें अब, तेरी भाभी का दिमाग है ना बेटा, वो पता नहीं उसके घुटनों में है शायद। छोटी भाभी, छोटी भाभी। अरे दीदी आप, रिंकी तुम? बड़ी भाभी, शायद आपने सुना नहीं, मैंने छोटी भाभी को आवाज दी थी, उन्होंने मुझे फोन कर कर बुलाया है। अंजलि दीदी, वैसे आप नहीं बदलोगी। अरे आपकी छोटी भाभी घर पर नहीं है, वो तो घर का लॉक लगा कर गई है 1 हफ्ते के लिए अपने मायके, भाई दूज कर आएगी और आज ही गई है वो। क्या? लेकिन उन्होंने तो मुझे आज ही फोन कर कर बोला कि मैं आ जाऊं 1 हफ्ते के रहने के लिए और भाई दूज कर जाऊं, दिवाली साथ में मनाऊं। दीदी, फोन तो मैं भी कर रही हूँ आपके पास 2 दिन से, लेकिन आप तो मेरा फोन भी नहीं उठाते हो। मैं भी आपको बुलाने के लिए फोन कर रही थी, आपके भैया ने बोला था कि अंजलि को बुला लूं मैं भाई दूज पर, लेकिन आप तो मेरा फोन ही नहीं उठाती हो। अच्छा, क्या करूं मैं आपका फोन उठाकर? है क्या तुम्हारे पास, क्या दे दोगी मुझे? और किस मुंह से बुला रही हो? बुलाना बुलाना आता है? कुछ लेना देना करती हो? कुछ है भी तुम्हारे पास? और भाई, बड़े भैया वो क्या कमाते हैं? वो 10,000 उनकी तनख्वाह है, क्या दे देंगे वो मुझे? 100 रुपए और एक पुरानी सी बुरी सी साड़ी दे दोगी जिसे मैं पहनती भी नहीं हूँ, ससुराल में दिखाने में भी शर्म आती है मुझे, ऐसी साड़ी देती हो। रिंकी, तुम जाओ अंदर जाकर खेलो, मैं आती हूँ अभी, चलो। अच्छा दीदी, गुस्सा मत करो, चलो बैठो, चाय पानी लेकर आती हूँ मैं कुछ। अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पानी वानी, मैं अभी फोन करती हूँ छोटी भाभी को। क्या है तुम्हारे पास? बस वही पानी और काली चाय, उसके अलावा क्या है तुम्हारे पास? छोटी भाभी इतनी देर में कितना खाने पीने का सामान मंगवा देती हैं, और तुम वही पानी और काली चाय। लेना देना सीखना है ना तो छोटी भाभी से सीखो, कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ देती हैं वो मुझे। आज तक उन्होंने 5-6 साड़ियों से कम नहीं दी है मुझे, और इतना पैसा देती हैं। मेरे ससुराल में भी सब वाहवाही करते हैं उनकी, मेरी इतनी इज्जत बना रखी है उन्होंने ससुराल में। लेकिन दीदी, आप जब भी आती हो मेरे ख्याल से हर बार छोटी चली जाती है अपने मायके आपके आते ही, और आप मेरे पास ही रुकते हो, और जिस दिन आप जाते हो उसी दिन आती है वो अपने मायके से।
और फिर मैं चाहे आपकी कितनी भी सेवा सम्मान कर लूं, लेकिन आप जिस दिन वो आती है ना, उस एक दिन के लिए आप सब कुछ भूल जाते हो, मुझे ही सुनाते हो। अरे तुमने समझ क्या रखा है? तुम मुझे ताना दे रही हो? ये मेरा घर है, मैं अपने घर में रहती हूँ, चाहे मैं तुम्हारे पास रहूं चाहे अपनी छोटी भाभी के पास। ये मेरे माँ बाप का घर है, समझी? तुमने मुझे ताना दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? वो दीदी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। अरे मैं सब समझती हूँ तुम्हारे कहने का क्या मतलब था। अरे लेना देना कुछ नहीं, बातें देखो कितनी बना रही हो। छोटी भाभी है, फिर क्या हो गया, वो अपने मायके गई हैं तो। लेकिन वो जब आती है ना तो मुझे कितना देती है, कभी देखा है? कर सकती हूँ उनकी बराबरी? अरे भैया 1 लाख रुपए कमाते हैं महीने के, मुझे कितना पैसा देते हैं। हर बार रिंकी को कितने अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाते हैं। तुमने कभी दिया है? दिए हैं तुमने कभी कुछ? आज तक एक साड़ी ढंग की नहीं दी है तुमने। और छोटे भैया हमेशा मुझे और मेरी बेटी को इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाते हैं। दीदी बहन के लिए तो दोनों भाई बराबर होते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अमीर और गरीब होने से आपके रिश्ते थोड़ी ना बदल जाएंगे। आप उनकी लाडली बहन हो। और हाँ, आप चाहे अपने भैया को गरीब मानती हो, उनकी इज्जत नहीं करती हो, लेकिन आपके भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। रिंकी, रिंकी। हाँ मम्मी, आपने बुलाया? चल रिंकी, अभी चल अपने घर पर। और सुनो बड़ी भाभी, प्यार व्यार से कुछ नहीं होता है। छोटी भाभी से तो मैं फोन कर कर बात कर लूंगी, जब वो आ जाएंगी जब आ जाऊंगी। मुझे जो लेना देना है ना, मैं उनसे ले लूंगी। लेकिन ना, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। अरे कुछ लेना देना भी होता है। अगर बड़े भैया मुझसे इतना प्यार करते ना, तो मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी करते। मुझे कम से कम 2-4 साड़ियां तो देते। और अपने पति को बोलो कि अच्छा खासा कमाए, तब उनकी इज्जत होगी। मैं ही क्या, वरना कोई भी उनकी इज्जत नहीं करेगा अगर वो नहीं कमाएंगे तो। जिसके पास पैसा है ना, आज के टाइम में उसी की इज्जत होती है। और आपने क्या बोला, मैं छोटे भैया को ज्यादा मानती हूँ? हाँ मानती हूँ, क्योंकि छोटे भैया मेरे सारे त्योहार चलाते हैं। छोटी भाभी मेरी ससुराल में मेरी इज्जत बनवाती है। छोटी भाभी की वजह से मैं ससुराल में बोल पाती हूँ, उनकी वजह से मेरी इज्जत है। वरना तुम्हारी वजह से तो मैं ससुराल में मुंह दिखाने लायक ना रहूं। और फिर क्या हो गया, छोटी भाभी अपने मायके चली गई। अरे मैं भी तो दिवाली पर आई हूँ, वो भी गई है अपने घर पर त्योहार पर। जब वो आ जाएंगी तब मैं आ जाऊंगी। जा रही हूँ मैं, नहीं चाहिए तुम्हारा पानी वानी। हाँ। अरे रिंकी, बंद कर गेट को, जा अंदर रूम में जा, चिंकी के साथ खेल ले। मम्मी, ये तो भाभी की आवाज थी ना। मम्मी आ गई क्या भाभी? हाँ जाकर देखती हूँ बेटा, आवाज तो मुझे भी उसी की लगी है। अरे मम्मी जी, दीदी चाय बना रही हूँ मैं, आपको चाहिए क्या? बहू चाय तो बना ले, हम भी ले लेंगे थोड़ी थोड़ी। लेकिन बेटा तू अभी कैसे आ गई? तू सुबह तो गई थी, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? तू तो भाई दूज करके आने वाली थी। वैसे मम्मी जी, आप ना कोई ताना मारे बगैर रहते नहीं हो। आप खाना खाए बगैर रह सकते हो, लेकिन ताना मारे बगैर नहीं रह सकते हो। अरे काजल बहू, मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि क्या बात है, क्या बात हो गई? तू भाई अभी गई थी और अभी आ गई, तू 7-8 दिन रुकने के लिए गई थी ना? पूछू क्या मैंने इसमें क्या ताना मार दिया? पहले तो तू यहाँ बैठ मेरे पास, फिर मुझे बता क्या हुआ। अरे मम्मी जी, सच में कुछ नहीं हुआ। मैं घर पर गई थी मम्मी, वो छोटी भाभी अपने मायके चली गई। शायद वो भी दिवाली मनाने के लिए गई हैं। वो शायद भाई दूज कर कर आएंगी। अरे भाभी फिर तो कोई बात नहीं, आप आ गए, इससे अच्छा क्या है भाभी। मेरा तो मन भी नहीं लग रहा था जब आप चले गए थे। अब आप आ गए हो ना, तो बहुत अच्छे से त्योहार मनाएंगे। अब मेरा भी मन लग जाएगा। मैं तो पहली बार आई हूँ भाभी आपके यहाँ पर शादी के बाद, दिवाली पर। और बहू, क्या दोनों भाभी तेरी मायके चली गई थी क्या? तेरी तो 2 भाभी हैं ना। बड़ी भाभी वो लक्ष्मी, वो भी नहीं थी क्या घर पर? हाँ मम्मी जी थी ना, बड़ी भाभी घर पर ही थी। उन्होंने मुझे इतना रोका, मैं तो नहीं रुकी। उनको इतना सुना कर आई हूँ मैं इस बार, बहुत ज्यादा। मम्मी जी आपको तो पता ही है ना, मेरे बड़े भैया 10,000 रुपए कमाते हैं। क्या देंगे वो मुझे? मुझे रोक रही थी बड़ी भाभी, रुक जाओ दीदी, रुक जाओ दीदी, पानी पी लो। मैंने तो नहीं लिया, मैंने नहीं उनके घर का पानी भी पिया। और उनको इस बार तो मैं बहुत अच्छा सुना कर आई हूँ। जो भी मेरे मन में था ना मम्मी जी, सब सुना के आ गई। मैंने तो बोल दिया कि बड़े भैया को बोलो कुछ अच्छा खासा कमाए, तब मैं आऊंगी उनके घर। अरे मैं क्यों जाऊं मम्मी जी? मुझे आपने देखा है ना मम्मी जी, कितनी खराब सी साड़ी दे देती है, तो मैं उनके घर क्यों रुकूं? अरे जब छोटी भाभी आ जाएंगी जब जाऊंगी मैं उनके घर। मेरी छोटी भाभी कितना देती है ना मम्मी जी, देखा था ना आपके लिए कितनी अच्छी साड़ी भेजी थी मेरी छोटी भाभी ने। मेरे छोटे भैया 1 लाख रुपए कमाते हैं महीने का, और बड़े भैया 10,000 रुपए। काजल बहू, बड़ी भाभी माँ के समान होती है। भाई भाभी के रिश्ते भी अमीर और गरीब के नाते ही बनते हैं क्या? अमीर भाई से रिश्ते और गरीब भाई कुछ नहीं। भले ही तेरा बड़ा भाई गरीब है, लेकिन कितनी इज्जत करता है वो, कितना मान सम्मान करता है वो सबका। तेरा बड़ा भाई तुझसे उम्र में कितना बड़ा है, लेकिन वो फिर भी हमेशा जब भी घर पर आता है ना बेटा, सबसे राम राम श्याम श्याम, कितना मान सम्मान देता है वो हमें।
और तेरा छोटा भाई, वो तो आज तक गाड़ी में से बाहर नहीं निकला है। वो तो अंदर आकर किसी से राम राम शाम शाम करके भी खुश नहीं होता। उससे हम आगे से बोलने तो बोलता है, वरना वो तो बोलता भी नहीं है। और तेरी छोटी भाभी, वो आज तक यहाँ पर आई है, तेरा मजाक बनाए बगैर गई है यहाँ से। तेरी हर चीज का मजाक बनाती है वो। अरे मम्मी जी, देती कितना है फिर मेरी छोटी भाभी? कितना सामान लेकर आती है। आपके लिए भी साड़ी देती है वो, दीदी के लिए भी साड़ी देती है। क्या कमी छोड़ दी उन्होंने? और मजाक क्या बनाया? वो बस यही तो बोल रही थी कि हमारा सारा फर्नीचर मेरी दहेज वाला है, हमने नया फर्नीचर नहीं खरीदा। फिर क्या हो गया मम्मी जी? सही तो कह रही थी वो, मेरी शादी का फर्नीचर है ये, अब हमें नया फर्नीचर खरीद लेना चाहिए। और उन्होंने क्या बोला? नहीं चाहिए बहू मुझे तेरे पीहर की कोई साड़ी, और ना मेरी बेटी को चाहिए। हमें मान सम्मान चाहिए। तुझे कोई कमी है क्या इस घर में? तू रवि के साथ जा, 4 क्या तू 5 साड़ी ले आ। तुझसे मना किया किसी ने? मैंने तुझसे कभी मना किया है? लेकिन तू अपने पीहर से 2 साड़ियां लाती है और बेइज्जती करवा कर आती है। तेरी छोटी भाभी, मुझे जहां तक याद है बेटा, जब भी तू अपने मायके जाती है, तू ये बोलकर जाती है तेरी छोटी भाभी तुझे बुला रही है, और वो हर बार तुझे घर पर नहीं मिलती है। तू अपनी बड़ी भाभी के रुक कर आती है। तेरी बड़ी भाभी चाहे वो तुझे भर भर कर साड़ियां नहीं देती है, लेकिन तेरा कितना मान सम्मान करती है। वो अपनी गुंजाइश से, अपनी औकात से ज्यादा तुझे देती है। काजल बहू, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे, मेरे बेटे को और मेरी बेटी को तेरे पीहर का कुछ नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कोई साड़ी और कपड़ा। हमारे घर में कोई कमी नहीं है और ना तुझे कोई कमी है, तो फिर तू किस लिए लेने की भूखी रहती है? बड़ी भाभी का सम्मान तुझे अच्छा नहीं लगता, और छोटी भाभी जो तुझे ताने दे देकर तुझे 4 साड़ियां पकड़ा देती हैं, वो तुझे अच्छी लगती है। अरे तेरी मम्मी को गए हुए दुनिया से 4 साल हो गए, लेकिन तेरी बड़ी भाभी ने आज तक तेरा कोई त्योहार छोड़ा है जो तेरे घर ना आई हो, तेरे पास ना पहुंचाया हो। लेकिन तू उसकी हर बार बेइज्जती करती है। वो जब घर पर आती है तब भी, और तू उसके घर पर जाती है तब भी। और तेरी छोटी भाभी, उसको हमेशा तू ही बोलती है ना फोन करके कि आ जाओ मेरे घर, ये त्योहार भेज दो, मेरे घर ये भेज दो। वो क्या करती है? नौकरों के हाथ सामान भेज देती है। और पिछली बार तेरा भाई आया था तो वो बाहर से बाहर चला गया, अंदर भी नहीं आया वो। इससे ज्यादा क्या बेइज्जती करवाएगी अपनी? तुझे अपनी इज्जत बेइज्जती का तो कोई मतलब है नहीं, हमारी क्यों बेइज्जती करवाती है अपने साथ साथ? काजल बहू, और तू आज अपनी बड़ी भाभी की बेइज्जती कर कर आ गई। सही कह रहे हो मम्मी जी आप। बड़ी भाभी मुझे कितना रोक रही थी, उन्होंने कितने प्यार से मुझसे बात की, मुझे रोका। उन्होंने कभी भी मेरी बेइज्जती नहीं की। मैंने उनसे कितनी बदतमीजी से बात की, लेकिन फिर भी वो मेरी सारी बदतमीजी को बर्दाश्त कर लेती हैं। कभी उन्होंने मुझसे उल्टा जवाब नहीं दिया, उलटकर जवाब नहीं दिया उन्होंने मुझे। और मैंने उनकी आज इतनी बेइज्जती की, बहुत ज्यादा। मैंने उनको उनकी गरीबी के ताने भी दिए। आप सही कह रहे हो मम्मी जी। छोटी भाभी तो हमेशा बस मुझसे बोल देती है आने के लिए, और उसी दिन अपने घर पर चली जाती है जब मैं जाती हूँ। मैं हमेशा बड़ी भाभी के पास रुक कर आती हूँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती है, वो अपनी बेटी की तरह मुझसे प्यार करती है, मेरा इतना सम्मान करती है। और मैं बस कुछ लालच के चक्कर में अपनी बड़ी भाभी से झगड़ा कर कर आ जाती हूँ, और छोटी भाभी को इज्जत देती हूँ, बस उन्हीं की तारीफ करती रहती हूँ। छोटे भैया 1 लाख रुपए कमाते हैं, बस इस बात का घमंड करती रही हमेशा। अरे वो कभी अच्छे से बात भी नहीं करते हैं, कभी मेरे पास फोन कर कर ये नहीं पूछते हैं मैं कैसी हूँ। जब से माँ पापा गए हैं उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या मुझे कुछ चाहिए। वो तो बस मैं छोटी भाभी को बता देती हूँ मुझे जो चाहिए, और वो भेज देती हैं। और बड़ी भाभी, मैं तो उनका फ़ोन भी नहीं उठाती हूँ। वो मेरे पास कितना कितना फ़ोन करती हैं। मम्मी जी मैं उनका फ़ोन भी नहीं उठाती। मम्मी जी बड़ी भाभी मुझे 3 दिन से फ़ोन कर रही थी, लेकिन मैंने उनका फ़ोन भी नहीं उठाया। और छोटी भाभी, उनके पास तो कभी मैं ही करती हूँ, वो जब भी बात करती हैं, वो तो कभी कभी फ़ोन नहीं करती हैं। सही कह रहे हो मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने अपनी बड़ी भाभी का अपमान किया है, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। चल बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना? बस मैं यही समझाना चाहती थी तुझे। चल तेरे समझ में आ गया ना बेटा, मान सम्मान की सूखी रोटी भी पकवानों से अच्छी होती है। भाभी अब ऐसे ही उदास बैठे रहोगे क्या? दिवाली की तैयारी नहीं करनी है? भाभी मैं तो इतना खुश होकर आई थी कि मैं अपनी भाभी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ शादी के बाद पहली बार दिवाली मनाऊंगी। अच्छा हुआ भाभी आप आ गए। हाँ दीदी, हम इस बार एक साथ दिवाली मनाएंगे। अच्छा हुआ आप आ गए। और मैं भी अपनी बड़ी भाभी से फ़ोन कर कर माफ़ी मांगूंगी। मुझे पता है वो मुझसे